तो त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में 8.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब कि जो कोण B है उसके ऊपर है 90 डिग्री का कोण। इसका मतलब क्या होगा कि इसके सामने वाला जो A और C होगा, ABC एक त्रिभुज है, उसमें B समकोण है, तो जो AC होगा वो कर्ण होगा। AC क्या होगा? कर्ण होगा। और ये यदि हम लोग थीटा को जहां पे रखेंगे, आगे हम समझेंगे कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। तो जहां पे AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, A और B जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC दिया हुआ है, B और C दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना, साइन A का मान ज्ञात करना और कोस A का मान ज्ञात करना है। हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पाइथागोरस प्रमेय से, आपने पाइथागोरस यदि प्रमेय पढ़ा होगा तो हमें मालूम होगा कि जब हमें दो त्रिभुज के किसी दो भुजा का मान ज्ञात होता है, समकोण त्रिभुज के किसी दो भुजा का मान हमें पता होता है और तीसरे भुजा का मान निकालना होता है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले हम कर्ण का जो मान है उसको निकालेंगे। कर्ण हमें नहीं पता है ना, इसी को हमें मालूम करना है। तो कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये जो बड़ा वाला है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया। कर्ण क्या है? कर्ण है A और C, तो हम लोग कर्ण की जगह पे AC लिख लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? आधार यदि हम लोग इस पे थीटा रखते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा। तो AB हो गया आधार, AB आधार का स्क्वायर और प्लस BC हो गया लंब, तो BC का स्क्वायर। इस तरह से अब AC हमें मालूम नहीं है, यही निकालना है। AC नहीं मालूम, हमें BC मालूम है, AB मालूम है। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे इसको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये BC है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो AC है हमारे पास, AC का स्क्वायर हमारे पास नहीं है। 24 का वर्ग क्या होता है? 24 का वर्ग हो जाता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग होता है 49। 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग होता है 49। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आएगा? जोड़ने पे आएगा 625 आएगा। AC यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि हम AC को ऐसे लिखें, इस स्क्वायर को यदि हटाना हो तो हम क्या करते हैं? इस स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर लग जाता है कर्णी, अब ये कर्णी बाहर कैसे आएगा? तो कर्णी बाहर तब आएगा जब वो किसी न किसी का वर्ग हो। तो किसी न किसी का वर्ग होने के लिए हम लोग 625 का देखते हैं कि ये 625 वर्ग किसका है। तो हमें मालूम है कि 625 होता है 25 का वर्ग, तो हम लोग इसकी जगह पे 625 की जगह पे हम लोग AC बराबर लिख लेते हैं 25। तो अब हमें AC आ गया 25, हमें ये मालूम चल गया, ये है 25, ये है 25। AC हमें मालूम चल गया 25, तो हमें निकालना है साइन A और कोस A। तो A का मतलब होता है जो थीटा है वो A, कोण A पर है। अब जहां पे भी थीटा होता है उसको आधार कहते हैं, जहां पे भी थीटा होता है उसी को हम लोग आधार कहते हैं, और उसके सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो जहां पे थीटा होता है उसको आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। और हमें पता है साइन का फॉर्मूला हमें पता है, साइन का फॉर्मूला साइन A, हम लोग थीटा की जगह पे अभी A लिखते हैं। साइन A का फॉर्मूला हमें पता है, लाल बटे कक्का। यदि आपने नहीं सुना होगा तो एक बार सुन लीजिए। लाल बटे कक्का में जो पहला वाला होता है वो साइन का होता है, वही साइन का होता है। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण।
लंबवटे कर्ण, साइन का होता है लंबवटे कर्ण, और लंबवटे कर्ण किसका होता है, लंबवटे कर्ण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है BC और कर्ण दिया हुआ है AC, तो हम लोग लिख लेते हैं BC अपॉन में AC, BC अपॉन AC। BC का मान हमें पता है, BC क्या है, BC क्या है, BC हमारे पास 7 और AC क्या है, AC है 25। तो पहला क्वेश्चन आ गया 7/25, पहले का मान हो जाएगा 7/25। अब हम निकालेंगे कोस A का, कोस A का मान, तो कोस A का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोस A का निकालने के लिए कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ये जो होता है सेकंड वाला, ये होता है कोस A का, तो कोस A होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें आधार है AB और कर्ण है AC, तो हम लोग लिख लेंगे AB अपॉन AC। AB हमें मालूम है, AB क्या है, AB है 24 सेंटीमीटर और AC है अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्वेश्चन निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन C का मान निकालिए और कोस C का मान निकालिए। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमें C का मान निकालना है, साइन C का मान, तो इसका मतलब जो थीटा होता है वो साइन C पे जाएगा। यदि हम यहाँ पे थीटा माने, साइन C बोला है तो हम C पे थीटा मानते हैं, तो यदि हम साइन C पे थीटा मानेंगे तो जो थीटा के बगल वाला होता है वो होता है आधार, और थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं लंब। तो अब हमारा लंब और आधार दोनों चेंज हो चुका है, तो अब हम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेंगे। साइन C है, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, तो यही होगा लंब बटे कर्ण होगा, साइन C हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो अब हमारे पास लंब क्या है, अब हमारे पास लंब है AB, तो हम लोग लिख लेंगे AB, और कर्ण क्या है AC, तो लिख लेंगे AC, और बराबर में क्या लिखेंगे, AB क्या है, AB है 24 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर भी लिखते चलेंगे, 25 सेंटीमीटर। यदि हम इसको नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं लिखते हैं। 25 सेंटीमीटर, वैल्यू इसकी सेंटीमीटर में है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोस C का मान, तो कोस C का ही निकालना है। अब हमारे पास कोस C का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, यहाँ पे BC है, आधार BC है और कर्ण है AC। आधार है B और C, ये वाला आधार है, और कर्ण A और C, तो हमने वहां पे लिख दिया B और C और A और C। तो BC है 7 और कर्ण है AC है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन में साइन A का निकालना था, तो साइन A का 7/5 हो जाएगा, और कोस A का निकालना था तो 24/25 हो जाएगा। साइन C का निकालना था तो 24/25 हो जाएगा, और कोस C का हो जाएगा 7/25। यही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।